गुड मॉर्निंग गाइज। सुबह के बजे हैं 7 और हम जा रहे हैं आज ऐतिहासिक जगह गुरुकुल प्रभात आश्रम। सनातन संस्कृति में आपने गुरुकुल के बारे में तो सुना होगा। आज आपको ऐसा प्राचीन काल के गुरुकुल का मैं दर्शन करवाऊंगा आपको। प्रभात आश्रम की ओर ये रास्ता जा रहा है और मेरे बाईं ओर गंग नहर साथ साथ में चल रही है। प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल हुआ करते थे, ये एकदम वैसा ही गुरुकुल है जो आपने कभी किताबों में सुना होगा या टीवी में देखा होगा। ये रोड सीधा हमें गुरुकुल प्रभात आश्रम की ओर लेकर जाएगी। बेहद ही दिव्य और अलौकिक जगह है गुरुकुल प्रभात आश्रम। तो आइए देखते हैं इस गुरुकुल की कुछ झलकियाँ। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द जॉय ऑफ लाइफ में। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भोला गांव में, जो कि मेरठ जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में बहुत सारी धरोहरें हैं जो अंग्रेज़ों के शासनकाल के समय की हैं। और इस समय मैं जहाँ पर हूँ वो बहुत ही मनोरम और प्राकृतिक स्थान है। और ये जो स्थान है ये एकदम शांत जंगल में एक नदी के किनारे है, गंग नहर के किनारे है। बेसिकली यहाँ पे एक प्राचीन काल का गुरुकुल विद्यमान है। और ये गुरुकुल हमारे प्राचीन जो सनातन संस्कृति हुआ करती थी, वैदिक संस्कृति, उसके अनुसार यहाँ का पठन पाठन का कार्य चलता है। और गुरु और शिष्य परंपरा को इन्हीं लोगों ने अभी तक संभाल कर रखा हुआ है। गुरुकुल क्या होते हैं आज लोग भूल चुके हैं, परंतु मैं आपको वो प्राचीन काल वाले गुरुकुल आज आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं वो गुरुकुल आपको नहीं दिखाना चाहता जो आज के गुरुकुल है। मैं आपको प्राचीन काल के गुरुकुल दिखाना चाहता हूँ, किस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहरों को इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। बेहद ही शानदार। ये इसका पहला गेट है इस गुरुकुल का। और यहाँ से अंदर जाते हैं। ये गौशाला भी है यहाँ सामने। क्योंकि कोरोना काल है, अंदर जाने की अनुमति भी है नहीं, तो इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकते। गौशाला है, वहाँ पर कुछ छात्र काम कर रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये छात्र लोग कुछ काम कर रहे हैं गौशाला में। तो ये इसका पहला गेट है। और यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा पद्धति के द्वारा ये गुरुकुल चलता है। सनातन संस्कृति का ये गुरुकुल है, हमारी एक धरोहर है और जिसको इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। मैं शुक्र अदा करता हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के गुरुजनों का, अपनी सनातन संस्कृति के महापुरुषों का, कि जिन्होंने अभी तक इसको संभाल के रखा है। ये यहाँ पर यज्ञ भवन है। मैं आपको अंदर जा पाता तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाता। कोरोना काल के कारण हमें अनुमति नहीं मिली अंदर जाने की, तो मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। परंतु आप ये बाहर से ही देख सकते हैं। ये यहाँ पे यज्ञ मंदिर है, अंदर गौशाला है, अंदर तीरंदाजी का एक क्षेत्र है। मैं पहले क्योंकि इसमें जा चुका हूँ कोरोना काल से पहले, तो बहुत सारे इसके अंदर क्रीड़ा स्थान हैं। बहुत हर तरह के खेल यहाँ पे होते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति से यहाँ की शिक्षा होती है और यहाँ पे हर प्रकार के खेल के आयोजन होते हैं। यहाँ पे शिक्षा का आयोजन प्राचीन पद्धति गुरुकुल पद्धति से होता है। शास्त्रों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे वैदिक ज्ञान दिया जाता है। यहाँ पे वैदिक संस्कृति को पढ़ाया जाता है, वैदिक विज्ञान पढ़ाया जाता है। और साथ साथ में यहाँ की जो है वो आज की शिक्षा को भी दिया जाता है। तो गुरुकुल की इस शिक्षा पद्धति को हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करें। और यहाँ पे एक बहुत ही साधारण सिंपल जीवन जिया जाता है, बहुत ही शांति के साथ में। मैं इस परंपरा का हमेशा अनुवाहक रहा हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं। परंतु ये संस्कृति अब हमारी लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे करके लुप्त हो रही है। गुरुकुल की जो संख्या कभी हमने आज से किताबों में पढ़ा है कि 72 लाख गुरुकुल भारतवर्ष के अंदर थे, आज वो गुरुकुल विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। क्योंकि हम अपने बच्चों को गुरुकुल शिक्षा में भेजना ही नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुरुकुलों में पढ़ें, वो वैदिक ज्ञान लें, वो धार्मिक ज्ञान लें, वो संस्कृति का ज्ञान लें, वो हमारी सनातन संस्कृति को आगे लेके जाएं। हम नहीं चाहते। और हमारे ना चाहने के कारण ही इस संस्कृति का ह्रास अब धीरे धीरे हो रहा है। मैं अगले एपिसोड में आपको मिलवाऊंगा। यहाँ के कुछ अनुमति लेने की कोशिश करेंगे और मिलने की कोशिश करेंगे यहाँ के गुरुजनों से, यहाँ के छात्रों से, उनसे बात करेंगे। तो जो मेरा सेकंड ब्लॉग आएगा मैं उसमें आपको इन लोगों से मिलवाऊंगा। यहाँ का परिदृश्य बेहद शानदार है। सामने एक नहर है और उस नहर के दूसरे किनारे पे गुरुकुल विद्यमान है। लगभग 200 वर्ष से गुरुकुल चल रहा है। गुरुकुल प्रभात आश्रम के नाम से यह गुरुकुल है और 200 वर्ष से आश्रम लगातार यहाँ पे चल रहा है। यहाँ से नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तीरंदाजी के इसने गुरुकुल ने दिए हैं। हजारों छात्र विश्व को दिए हैं वैदिक ज्ञान के लिए, योगा के लिए। इस गुरुकुल के द्वारा संपूर्ण विश्व को
शिक्षा सनातन संस्कृति का शिक्षा का प्रसार और प्रचार दोनों यहाँ पे कराया जा रहा है और इस संस्कृति को आगे की तरफ लेके जाया जा रहा है। यहाँ का प्रदर्शन फिर से आप एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे देखिए रोड बिल्कुल शांत एकदम एरिया, यहाँ पे शोर गुल सिर्फ आपको अगर नज़र आएगा तो या तो चिड़ियों की चहचहाट आपको नज़र आएगी या फिर नज़र आएगा आपको यहाँ पे कुछ वानर्स हैं, बंदर हैं, वो मस्ती के मूड में हैं। तो वो यहाँ पे हैं अंदर गुरुकुल में, जो यहाँ के छात्र हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो यहाँ की दिनचर्या के बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ की दिनचर्या सुबह शुरू होती है 3:30 बजे। 3:30 बजे यहाँ की दिनचर्या शुरू हो जाती है। यहाँ के छात्र प्रातःकाल उठते हैं, उस दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद में वो आके सीधे अंदर प्रविष्ट होते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में वो यज्ञ हवन का आरंभ होता है। यज्ञ हवन करने के बाद में वो लोग आगे जाते हैं, आगे फिर स्कूलिंग का उनका प्रोग्राम शुरू होता है। उसके बाद कुछ फिर से शिक्षण का एक कार्य चलता है सुबह 7 बजे से 12 बजे तक। 12 बजे के बाद वो भोजन जो खुद गुरुकुल में पका हुआ भोजन है, शुद्ध बिल्कुल शाकाहारी आहार और सात्विक आहार, शुद्ध ही नहीं मतलब सात्विक आहार वो लेते हैं। बहुत कम नमक, बहुत कम मिर्च, मसाले बिल्कुल भी नहीं, ताकि जीवन में शुद्धता रहे, मन की शुद्धता रहे, शरीर की शुद्धता रहे। इस प्रकार का भोजन उनको दिया जाता है। छाछ, दूध, दही, घी, क्योंकि अंदर गौशाला है तो वो सब कुछ अंदर से ही उनको मिल जाता है। इसके बाद तीरंदाजी का और जो भी जिस क्रीड़ा में भाग लेना चाहता है, पर मेनली यहाँ पे तीरंदाजी है और तीरंदाजी का कार्य यहाँ पे चलता रहता है। तीरंदाजी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ से निकले हैं। बहुत सारे नाम हैं, मैं दूसरे एपिसोड में उन लोग नाम को आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद फिर सायंकालीन संध्या आरती, यज्ञ हवन और सारे प्रोग्राम्स चलते हैं। उसी तरह से फिर शाम को एक बार वो लोग नहर में आते हैं और गंग नहर में यहाँ पे स्नान करते हैं, तैराकी करते हैं। तैराकी का भी एक कार्यक्रम उनका होता है। हर लोगों को तैराकी में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। तो हर तरह से हमारी इस संस्कृति को जो पुरानी काल में चला करती थी, आज ये लोग फॉलो करते हैं। इस व्लॉग का उद्देश्य आपको इस संस्कृति से, इस धरोहर से को दिखाना था। आप इस संस्कृति धरोहर से जुड़ें और आपको अगर ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, शेयर एंड आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस संस्कृति की पहुंच, इस संस्कृति के बारे में लोग भी जान सकें। मैं इस व्लॉग में लगभग 7 से 8 व्लॉग इसके ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा, एक एक चीज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतनी मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उतना मैं अच्छे से आप तक ये बातें पहुंचा पाऊंगा। जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, हमारी संस्कृति कितनी महान थी, हमारी संस्कृति में क्या अच्छाइयाँ थी, हमारी संस्कृति क्यों हम विश्व गुरु थे, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ।